गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज हम करेंगे रुचिरा भाग 2 में पाठ 11 समवायो ही दुर्जय का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वृक्षा का प्रतिवस्ती सम। वृक्ष कहाँ निवास करते हैं? वृक्ष पर कौन निवास करता है? चटका। चटका कहाँ निवास करती है? वृक्ष पर। वृक्षस्य अधः कै आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आ गया? उत्तर है गजः। कौन आ गया? गजः। तीसरा है गजः केन शाखाम अत्रोट्यत। गज ने किसकी शाखा को किसकी सहायता से शाखा को अत्रोट्यत तोड़ दिया? उत्तर में लिखेंगे सुंडेन। अपने सूंड की सहायता से उसने शाखा को तोड़ दिया। फोर्थ है काष्ठकूटः चटकाम कस्य समीपम अनयत। काष्ठकूट चिड़िया को किसके समीप ले गया? काष्ठकूट कौन था? खग। चिड़िया को किसके पास ले गया? मक्षिकाया मक्खी के पास ले गया। यहाँ पर देखिए तीनों ही क्या है? काष्ठकूट क्या है? पक्षी है। चटका क्या है? पक्षी है। और मक्खी के पास वो उसे ले गया। लास्ट क्वेश्चन है मक्षिकाया मित्रम कै आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकः मेघनाद। मेघनाद नाम का मेंढक। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। कालेन चटकाया संतति जाता। कालेन काल से चटकाया चिड़िया को संतति संतान जाता हुई। तो यहाँ चटकाया की जगह आप कश्या लिखेंगे। कालेन कश्या संतति जाता। काल के समय के बीतने पर किसको संतान हुई? तो क्या लिखोगे? कश्या। षष्ठी विभक्ति है। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चटकाया चिड़िया के नीडम घोंसले भुवि भूमि पर अपतत गिर गया। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। नीडम घोंसला क्या है? नपुंसक लिंग है। विभक्ति कौन सी है? द्वितीया। तो क्या आएगी? किम। कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति किम। थर्ड है गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। हाथी के वध से मेरा दुख अपसरेत दूर होगा। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ पर क्या है? गजस्य षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ लिखेंगे कश्य। काष्ठकूट चंचवा। काष्ठकूट चंचवा चोंच गजस्य हाथी की नैनों को सफोटिष्यति फोड़ देगा। काष्ठकूट जो पक्षी है वह अपनी चोंच से हाथी के नैनों को फोड़ देगा। तो चंचया की जगह क्या आएगा? कया। किसकी सहायता से? चंचवा क्या है? तृतीय विभक्ति है। किसकी? स्त्रीलिंग की। तो यहाँ पर आप कया लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का मंजूषात क्रिया पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। मंजूषा दे रखी है। देखिए करिष्यामि गमिष्यामि अन्यत्र पतिष्यति सफोटिष्यते त्रोट्यति। तो यहाँ पर काष्ठकूट चंचवा। काष्ठकूट ने चोंच के गजस्य सहायता से हाथी के नैनों को सफोटिष्यति फोड़ेगा। काष्ठकूट चोंच की सहायता से हाथी के आँखों को फोड़ेगा। मार्गे स्थित मार्ग में स्थित अहम अपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में खड़ा होकर मैं कोई भी शब्द करूँगा। ये शब्द किसने कहे थे? मेंढक ने। त्रिशार्थ गजः जलाशयम। त्रिशार्थ प्यास से व्याकुल हाथी जलाशयम गमिष्यति। कहाँ जाएगा? पानी पीने के लिए। गमिष्यति
जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में पतिष्यति गिर जाएगा। काष्ठकूट काष्ठकूट मक्षिकाया समीपम अन्यत्र, काष्ठकूट या मक्खी समीप सूंड दूसरी जगह। गजः सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोट्यति, हाथी ने सुंडेन सूंड से वृक्ष की शाखा को त्रोट्यति तोड़ दिया। फोर्थ क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। फर्स्ट क्या है, चटकाया विलापम श्रुत्वा, चटका चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ताम किम अपृच्छत, काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा, तो क्या पूछा था आंसर में लिखेंगे। चटकाया विलापम श्रुत्वा, चटका के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ताम दुखेन अपृच्छत, उसके दुख से पूछा। काष्ठकूट भी उसे रोते हुए देखकर दुखी था, इसलिए उसने दुखी होते हुए उससे पूछा, भद्रे किमर्थ विलपसी, के क्या क्यों रो रही हो। सेकंड क्वेश्चन है चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चिड़िया के काष्ठकूट से बातचीत सुनकर मक्षिका किम अवदत्, मक्खी ने क्या कहा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा, चिड़िया की किसने, काष्ठकूट ने चिड़िया की बातों को सुनकर मक्षिका अवदत्, मक्खी से कहा, मम अपि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्रम तमुपेत्यम यथोचितम करिष्यामि, जैसा उचित होगा वैसा ही करेंगे। तीसरा है मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा, मक्खी को क्या कहा। मेघनाद मक्षिकाम अवदत्, मेघनाद ने मक्खी को कहा, यत की, यत त में हलंत लगा देना बेटा, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना। मक्षिके प्रथम त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, मक्खी पहले तो मध्याह्ने दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करे, जैसे वह नयने मिलित्वा स्थास्यति, तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फुटिष्यति एवं स गज अंध भविष्यति। दोपहर के समय मक्खी पहले तो उस हाथी के कान में कुछ शब्द करे, वह अपनी आँखों को बंद कर लेगा, तब काष्ठकूट अपनी चोंच से उसके नैनों को फोड़ देगा और वह हाथी अंधा हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है घ का, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा, क्या बोली चिड़िया काष्ठकूट से। चटका काष्ठकूटम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट से कहा, यत की, यहाँ पर यत लिखना बेटे, त में हलंत, यत दुष्ट निकेव गजेन मम संतति नाशिता, दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधेन मम दुखम अपसरेत, उसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, करते हैं अभी प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर ये खालिस्तान दिए गए हैं, इनको आपको पूरा करना है। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पतिष्यत है तो पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति, मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। यहाँ पर पठ धातु है, यहाँ पत है और यहाँ पर मृ धातु है। पांचवें का ख है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में गम धातु गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ, और धाव धातु में धाविष्यसि धाविष्यथ धाविष्यथ, क्रीड धातु में क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथ क्रीडिष्यथ। ग देखते हैं क्या है। ग है उत्तम पुरुष, लिख धातु लिखिष्यामि लिखिष्यावः लिखिष्यामः, हस धातु हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः, दृश् धातु दृक्ष्यामि दृक्ष्यावः दृक्ष्यामः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
6 क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार सम शब्द को मिलाकर भूत धातु की क्रिया बनाएं। अवसत का वस्ती सम, अपठत पठती सम, अत्रोट्यत त्रोट्यति सम, अपतत पतति सम, अपृच्छत पृच्छति सम, अवदत वदति सम, अनयत नयति सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 7वें प्रश्न में क्या करना है, कोष्टकात उचित पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक से, यहाँ पर ये जो कोष्टक हैं इनसे कोई एक उचित पद उठाना है और रिक्त स्थान को भरना है। बालिका, बालिका क्या है, एक है, तो एक स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा, एका। एका बालिका मधुरम गायति। दूसरा है कृषका, कृषका बहुवचन में है तो इसमें कृषति कुर्वन्ति, चत्वारः क्या आएगा, चत्वारः। पत्राणि, पत्राणि क्या है, नपुंसक लिंग है, बहुवचन है तो तानि आएगा। धेन्वः दुग्धम, धेनु क्या है, एक धेनु है और वो दूध देती है तो ददती आएगा, क्या आएगा, ददती। वयम संस्कृतम अपठामः, क्या आएगा, अपठाम। वयम है, बहुवचन है तो हम सभी संस्कृत पढ़ेंगे। पाठ आपका कंप्लीट हो गया है बेटे, बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और बैक एक्सरसाइज कीजिए। धन्यवाद।